कल 30 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान ने एक व्यापारिक समझौता किया है जिसके तहत दोनों देश मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार यानी मैसिव ऑयल रिजर्व्स का विकास करेंगे, डेवलप करेंगे। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल ऑयल जो है बेच सकता है। इस बयान ने न केवल भारत पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संभावनाओं पर चर्चा शुरू कर दी है, बल्कि यह सवाल भी उठाया है कि क्या वाकई पाकिस्तान में इतना तेल है, इतना ऑयल है, इतना रिजर्व है, ऑयल रिजर्व, कि वो भारत जैसे बड़े बाजार को निर्यात कर सके। आइए इस विषय को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनजिप्ट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ट। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के तेल भंडार को लेकर ट्रंप का विशाल यानी मैसिव शब्द इस्तेमाल करना कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक रहा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2016 तक पाकिस्तान के पास लगभग 35.35 करोड़ बैरल के सिद्ध तेल भंडार यानी प्रूवन ऑयल रिजर्व्स थे, जो वैश्विक स्तर पर 52वें स्थान पे है और विश्व के कुल तेल भंडार का मात्र 0.021% है। यह आंकड़ा ज़्यादा प्रभावशाली नहीं लगता, खासकर तब जब सऊदी अरब, वेनेजुएला या ईरान जैसे देशों के पास अरबों बैरल तेल के भंडार है। हालांकि हाल के वर्षों में पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय और सरकारी कंपनी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड OGDCL ने दावा किया है कि ऑफशोर इंडस बेसिन में किए गए भूकंपीय सर्वेक्षणों यानी सिस्मिक सर्वेज में महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन संभावनाएं दिखाई दी हैं। इन सर्वेक्षणों से पता चलता है कि वहाँ मोटी स्रोत चट्टानें जो है सोर्स रॉक्स और संभावित तेल के जाल जो ट्रैप्स है मौजूद हैं। फिर भी अभी तक ऑफशोर क्षेत्र में कोई सफल तेल निकासी नहीं हुई है। उदाहरण के लिए 2019 में केकरा वन कुएं यानी केकरा वन वेल की ऑयल फील्ड ड्रिलिंग विफल रही थी। ट्रंप के बयान के अनुसार अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर एक तेल कंपनी चुन रहे हैं जो इस साझेदारी को आगे बढ़ाएगी। यह समझौता न केवल तेल अन्वेषण बल्कि महत्वपूर्ण खनिजों, क्रिटिकल मिनरल्स और खनन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर भी केंद्रित है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक दार और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई मुलाकात में इस डील के आसान होने के संकेत मिले थे। दार ने कहा था कि दोनों देश बहुत करीब है और कुछ ही दिनों में समझौता हो सकता है। इस समझौते का एक बड़ा उद्देश्य अमेरिका के लिए व्यापार घाटे यानी ट्रेड डेफिसिट को कम करना हो सकता है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा कि वह कई देशों के नेताओं से बात कर रहे हैं ताकि अमेरिका को बेहद खुश किया जा सके। इसके अलावा यह समझौता एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC जो है CPEC के तहत चीन ने पहले से ही भारी निवेश किया है, खासकर बलूचिस्तान में जहां तेल और गैस की संभावनाएं हैं। ट्रंप का यह बयान कि शायद पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल बेचेगा भू राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कई सवाल उठाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक तनाव और सीमा विवाद विशेषकर कश्मीर मुद्दे पर किसी भी बड़े व्यापारिक समझौते को जटिल बनाते हैं। हाल ही में कश्मीर में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 नागरिक मारे गए ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाया है। ऐसे में तेल जैसे रणनीतिक संसाधन का व्यापार दोनों देशों के बीच भरोसे और कूटनीतिक स्थिरता पर निर्भर करता है। दूसरी ओर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है, जिसमें रूस, सऊदी अरब और इराक जैसे देश प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, सप्लायर है। अगर पाकिस्तान वाकई बड़े पैमाने पर तेल उत्पादन शुरू करता है फ्रेंड्स, तो भारत के लिए भौगोलिक निकटता के कारण आयात लागत कम हो सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब दोनों देश व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों के समान करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। फ्रेंड्स, ट्रंप के बयान का समय भी टाइमिंग है, ध्यान देने योग्य है। यह बयान भारत पर 25% टैरिफ और रूस से तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त दंड लगाने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद आया। यह संभव है कि ट्रंप का यह बयान भारत पर दबाव बनाने का एक कूटनीतिक कदम हो ताकि भारत रूस से
तेल आयात कम करे और अमेरिका या उसके सहयोगी देशों से अधिक तेल खरीदे। पाकिस्तान के तेल निर्यात की संभावना को हकीकत में बदलने के लिए कई चुनौतियां हैं, जैसे तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता। देखिए, पाकिस्तान के तेल भंडार अभी संभावित है, न कि सिद्ध। इनका दोहन करने के लिए भारी निवेश, उन्नत तकनीक और समय चाहिए। सुरक्षा और स्थिरता। देखिए, बलूचिस्तान जहां तेल और गैस की संभावनाएं हैं, वहां लंबे समय से विद्रोह और स्थानीय विरोध चल रहे हैं। विदेशी कंपनियों के लिए वहां काम करना जोखिम भरा हो सकता है। चीन का प्रभाव। देखिए, चीन का पाकिस्तान में पहले से ही गहरा आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव है। अमेरिका का प्रवेश इस क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव बढ़ा सकता है। भारत पाकिस्तान संबंध। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिश्तों को देखते हुए तेल व्यापार जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा। ट्रंप का बयान निश्चित रूप से ध्यान खींचने वाला है, लेकिन यह अभी शुरुआती चरण में है। पाकिस्तान के तेल भंडार की वास्तविक क्षमता का पता लगाने के लिए और अधिक अन्वेषण और निवेश की जरूरत है। भारत को तेल बेचने की संभावना आकर्षक लगती है, लेकिन यह भू राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक बाधाओं को पार करने पर निर्भर करती है। यह समझौता अमेरिका की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसका मकसद न केवल व्यापार घाटा कम करना है, बल्कि एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित करना भी है। फ्रेंड्स, अगले कुछ महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह समझौता किस दिशा में बढ़ता है और क्या पाकिस्तान वाकई वैश्विक तेल बाजार में, ऑयल जो मार्केट है, तेल बाजार में एक नया खिलाड़ी बन पाता है। तब तक ट्रंप का यह बयान भारत पाकिस्तान संबंधों और वैश्विक ऊर्जा राजनीति में एक नई चर्चा का विषय बना रहेगा। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ड। और अगर फेसबुक पे ये आप वीडियो देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ड। थैंक यू। हरे ओम नमः शिवाय।